नमस्कार। आज हम बुधदेव 11th हाउस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बुधदेव जनरली डिनोट करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारी नसों को, हमारी बहन, बुआ, बेटी को और हमारी स्टेशनरी आइटम्स को। 11th हाउस डिनोट करते हैं हमारे इनकम को। हमें किन किन जरियों से हमारे पास धन आ सकता है या फिर हम कितने जरियों से अपने पास धन अर्जित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 11th हाउस के तौर पर हमें सिग्निफाई होता है। बुधदेव अगर 11th हाउस में विराजमान हैं तो कैसे पता करें कि बुधदेव शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर आपके बुधदेव 11th हाउस में हैं और 10th हाउस में शुक्रदेव हैं तो इस अवधि में आपके शुक्रदेव और बुधदेव दोनों का रिजल्ट आपको अशुभ ही मिलने वाला है। अगर आपके शुक्रदेव 12th हाउस में हैं और बुधदेव 11th हाउस में हैं, इस अवधि में आपके बुधदेव एंड शुक्रदेव दोनों का पॉजिटिव असर आपको मिलेगा। अगर दोनों 11th हाउस में ही विराजमान हैं, इस अवधि में भी आपको शुभ रिजल्ट ही मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 3rd हाउस एंड 7th हाउस बुध के घरों में अगर बुधदेव के एनिमी प्लैनेट्स आकर विराजमान हो जाए तब आपको बुध के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बुध के एनिमी विराजमान नहीं हैं तो आपको बुध के शुभ रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो बुधदेव के एक श्लोक 11th हाउस से रिलेटेड, हम 2 मिनट उसे समझ लेते हैं। बुध घड़ा सागर उल्टा, उम्र 34 तक मरता। 34 इज द एज ऑफ मकरी, और उस उम्र से मीन्स 34 से पहले की उम्र आपकी कुछ ना कुछ आपकी पूरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने वाले। कोई भी कार्य करते हो तो वो कार्य लास्ट मोमेंट पे जाकर फ्लॉप हो जाता है, या फिर आप एक कार्य को करते रहते हो, जब उस कार्य से आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उससे अगली सीढ़ी पर ही आपके लिए सक्सेस था, लेकिन आप एक सीढ़ी पहले ही चूक गए। ये कॉमन सी चीज़ें बुधदेव 11th हाउस में होती है, और ये प्रॉब्लम्स के कारण ही ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से कुछ निराश हो जाता है। हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह करना, लेकिन सक्सेस नहीं पा पाना 34 की एज से पहले, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है मर्करी इन 11th हाउस। मर्करी इन 11th हाउस में हम सिंपल सी वाक्य एक बोलते हैं कि जन्म से ही धन लेकर आए। जब ये व्यक्ति पैदा हो तभी से इस व्यक्ति के घर में धन आना शुरू हो जाए। मतलब ये व्यक्ति कभी, इस व्यक्ति की कोई डिमांड है, ऐसा नहीं है कि इसके घर वाले कभी पूरे नहीं कर सकते। ये व्यक्ति के पास भी धन बहुत है, धन के लिहाज से ये स्थिति ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास धन होता है, लेकिन अपने करियर रिलेटेड कोई भी चीज़ में सफल ना हो पाना, ये चीज़ आमतौर पर मर्करी इन 11th हाउस पाया जाता है। 34 साल से पहले उल्लू का पट्टा, ये लाल किताब की लैंग्वेज है, उसमें सेम ऐसे ही लिखा जाता है कि 34 साल से पहले उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा हम किसे बोलते हैं आमतौर पर? जो व्यक्ति हर एक कार्य को रॉन्ग वे में करे, या फिर हम ये बोलते हैं कि जिसे उतनी समझ नहीं है कोई कार्य करने की, हर कार्य को बिगाड़ देते हैं। जनरली 11th हाउस मर्करी के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत सारी फील्ड्स के बारे में नॉलेज होती है, हर एक कार्य को बहुत अच्छी तरह करते हैं, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उस कार्य का रिजल्ट मिलने की बारी आती है तब ये व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन मर्करी इन 11th हाउस। पूरी मर्करी इन 11th हाउस इस वाक्य के अंदर ही छुपी हुई। शनि चंद्र बृहस्पति संसार मारा, बुध आखिर मरता। शनि चंद्र बृहस्पति, ये 3 प्लैनेट के ऊपर पूरा
हमारे मरकरी डिपेंडेंट है। 34 साल से पहले शनिदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव। शनिदेव हमारा कारोबार फ्लॉप, चंद्रदेव हमारी इनकम जितनी चाहते हो उतनी नहीं मिलेगी, फ्लॉप। बुध देव हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम का तात्पर्य यह है कि आप जब ग्रेजुएशन, मतलब हम बोलते हैं कि +2 तक की पढ़ाई एक नॉर्मल पढ़ाई है, उसके बाद की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स आना, ये यहाँ बृहस्पति देव हमें डिनोट कर रहे हैं। शनि, चंद्र, बृहस्पति, इनका मारा ये बुध ऑटोमेटिकली मरता है 34 साल तक। यहां ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स आपकी आजीवन आपको फेस करनी ही पड़ेगी 34 साल तक। लेकिन 7 गुरु या चंद्र बैठा, दूसरा खाली, तीसरा मंदा हो। अगर इस अवधि में बुध देव के साथ 11th हाउस में चंद्र देव या फिर बृहस्पति देव विराजमान हैं तो 2nd हाउस खाली है, तो तीसरा हाउस मंदा होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर बुध देव की कंजंक्शन चंद्र देव के साथ है 11th हाउस में, या फिर बुध देव की कंजंक्शन बृहस्पति देव के साथ है, तो ये एक बैड कंडीशन है, शुभ कंडीशन नहीं। इस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस अगर चंद्र देव के साथ है, प्रॉब्लम्स हर एक चीज में आएगी। लेकिन अगर बृहस्पति देव के साथ है तो करियर अनस्टेबिलिटी बहुत हद तक आपके जीवन में रहने ही वाली, एटलीस्ट 34 साल तक। तो क्योंकि 34 साल तक इसमें एक मेन कोट, 34 साल तक उल्लू का पट्टा, 34 साल के बाद हीरा साबित हो, ये एक मेन हेडिंग है मरकरी इन 11th हाउस। सीप हीरा बन मोती देगा, तख्त चक्कर जब लेता हो। बुध 11th हाउस जब आपके तख्त मींस 1st हाउस में आ जाएंगे वर्षफल कुंडली में, तब आपको बहुत शुभ रिजल्ट ये देंगे। बुध चक्कर में शनि हो चलता, लेख गुरु पर होता हो। अब बुध चक्कर में शनि पर चलता, लेख गुरु पर होता हो, इसका तात्पर्य समझ लीजिए। अब हमें बुध का भेद निकालना है, और बुध के भेद में अगर इस अवधि में आपके शनि देव अगर आ जाते हैं तो ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं कि आपका बुध शनि की चाल पर नहीं, बृहस्पति की चाल पर चलेंगे। बुध चक्कर में शनि हो चलता, लेख गुरु पर होता हो। बुध के भेद में अगर आपके शनि आते हैं तो वो आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अगर आपकी पूरी जन्म कुंडली जुपिटर पे स्टिक हो चुकी है, अगर जुपिटर कुंडली में ठीक तो सब कुछ ठीक, अगर जुपिटर कुंडली में खराब तो सब कुछ खराब। बुध दबाया हो या मंदा हो, शनि गुरु ना उमदा हो। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब विराजमान है तो शनि देव और बृहस्पति देव भी आपकी कुंडली में खराब विराजमान ही होंगे। आपको करियर रिलेटेड एंड एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आने वाली है। आप अगर जॉब की ट्राई कर रहे हो तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपकी जॉब लगे। ये चीज सिंपल सी सिग्निफाई ये करती है। काम अकेला ना कोई दे, अपनी जड़ खुद काटता हो। 34 साल से पहले बुधदेव अपने आप ही अपने हाथ से आपकी पूरी जिंदगी खराब करते रहेंगे। जो कि मैंने सिंपल सी चीज बोली कि ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, बहुत एनर्जी के साथ कोई कार्य की स्टार्टिंग करता है, लेकिन एंड उतनी एनर्जी के साथ उस कार्य को नहीं करता। ये व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ स्टार्टिंग में बहुत अच्छे इनकी एनर्जी होती है, लेकिन एंडिंग इनकी बहुत खराब होती है। जब उस चीज का रिजल्ट मिलने वाला होता है तब ऐसे व्यक्ति उस चीज से भाग जाते हैं। बाद मुसीबत मदद हो पाता, कमी अकल जर दौलत हो। 34 साल के बाद मुसीबत हो, लेकिन बुध देव मदद आपकी ऑटोमेटिकली ही कर देंगे। आपकी
अकल जो लोग बोलते थे आपको उल्लू का पट्टा, वो 34 साल के बाद आपके पास दौलत भी आएगी, अकल भी आएगी और आपको पूरी दुनिया के सामने एक मौका मिलेगा कि आप एक उभरते हुए सितारे की तरह निकलें। रोजे रोशन चाहे लेख ना खुलता, खुशी मगर स्वयं रात को हो। अब मोहम्मडन्स में रोजे मनाए जाते हैं और वो रात को खोलते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें क्या कही गई है कि रोज़ा खुला नहीं, लेकिन रात को खुशी होती है कि अब रोज़ा खुलने वाला है और हमें दोबारा से खाने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ लिखी गई है और ये एक सेम चीज़ है कि सब कुछ खराब है, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं कामयाब होऊंगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की इनर फीलिंग्स ही कहती है कि मुझे सब कुछ मिलेगा, और वो नेचुरली है। 34 साल के बाद ऐसे व्यक्ति को वो सब कुछ मिलता है। 34 साल से पहले भी मिलता है, लेकिन 34 साल के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है और उस अवधि में ये ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे धन कमाता है। खुशी, हर एक कार्य फ्लॉप होता रहा, हर एक चीज़ फ्लॉप होती रही, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, लेकिन मैं एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगा, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। ऐसे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ऐसे व्यक्ति में ज़रूर होती है, और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के कारण ही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही, मैनिफेस्टिंग के कारण ही ऐसे व्यक्ति 34 साल के बाद कामयाब हो जाते हैं। ये एक जनरल सी चीज़ थी बुध 11th हाउस से रिलेटेड। बुध 11th हाउस के श्लोक को मैंने इजीली आपके सामने रख दिया और पूरी अच्छी तरह से डिकोड कर दिया है। जनरली इसमें इतनी सी चीज़ें ही पाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में। तो बुध 11th हाउस की मेजर रेमेडीज़ क्या हैं? बुध 11th हाउस की मेजर रेमेडीज़ ये है कि आप चने की दाल खिलाएं, बाजरा खिलाएं तोते को, और स्पेशली कंठी वाले तोते को। पहली रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी, पहाड़ों पर जाकर किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में बुध की दाल वहाँ चढ़ाएं, या फिर बुध से रिलेटेड कोई और आइटम वहाँ पर दे दें। तीसरी चीज़, फटकरी से दांत साफ करें। ये भी बुध 11th हाउस की रेमेडी है। फोर्थ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये बहुत बार कारगर साबित होता है। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, प्लीज़ मेंटेन अ कैश मेमो। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर डायरी राइटिंग का शौक होता है। सेकंड थिंग, उसको अपने इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट बनाने की आदत होती है, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ बनाएं। उससे हमारे बुध 11th हाउस और ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, उससे हमें और ज़्यादा इनकम आने के चांसेस बनते हैं और ज़्यादा हमारे वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं। तो अपने इनकम एक्सपेंडिचर्स की एक लिस्ट बनाते रहें। इससे ये नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे इनकम इतना हो रहा है, एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है, आपकी इनकम कितनी आ रही है। इससे क्या होता है, जनरली आप पाओगे कि कुछ कुछ महीने के बाद आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। आपको अपने पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आपको लगेगा कि पैसे आ तो रहे हैं, हर बार इतने इतने पैसे क्रेडिट तो हो ही रहे हैं। तो उससे एक जनरली सेटिस्फेक्शन भी बोलूँ, और ऐसे व्यक्ति के जनरली मनी इंक्रीज हो जाती है अगर ऐसा व्यक्ति ये कार्य करता है। अब हम एक मेजर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मुश्तरका होता है, जो कि एक मेरी अपनी थ्योरी है। 11th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस एंड 3rd हाउस की हम इन मुश्तरका के बारे में बात करते हैं कि अगर इस मुश्तरका में 3rd, 5th, 9th में मरकरी के शत्रु ग्रह आकर विराजमान हो जाते हैं तो आपको बुध देव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करने को मिलेगी। अगर बुध देव के मित्र प्लैनेट्स आकर 3rd, 5th, 9th हाउस में विराजमान हो जाते हैं
तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी अन्य प्लैनेट 3rd, 5, 9 में विराजमान नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके बुधदेव पॉजिटिव असर ही आपको देंगे। तो ये मुश्तरका में अगर बुधदेव के बैड प्लैनेट्स आकर विराजमान है तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम कम है। और आपको 11th हाउस मर्करी स्पेशली बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि आज मेरे पास कुछ भी है, कुछ समय के बाद मेरे पास सब कुछ होगा, और वो मैनिफेस्टिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो 11th हाउस मर्करी के लिए सबसे बड़ा रेमेडी तो यही होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन करता 34 साल के बाद है। तो 34 साल तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने पीक पर कर दे और आपको सब कुछ अर्जित हो जाएगा 34 साल के बाद। 34 साल से पहले नहीं होता, क्योंकि बुधदेव ही आपको कमज़ोर बना रहे हैं, बुधदेव ही आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। उसका रेमेडीज़ मैंने बताई ही दी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।